एक मित्र ने पूछा है कि सब हो रहा है, सब घट रहा है, इस अवधारणा से, इस कॉन्सेप्ट से, अपराध बोध से मुक्त रह सकते हैं, लेकिन फिर दायित्व की स्वीकृति कौन लेगा और व्यक्तित्व कैसे उभरेगा? देखिए, जब तुम ये बात समझते हो कि सब हो रहा है, सब घट रहा है, उस विराट जागतिक नियम के चलते हुए, उस समग्रता, उस टोटलिटी के चलते हुए, और तुम करता नहीं हो, तो तुमको जल्दी ही ये भी दिखाई देगा कि दूसरे भी करता नहीं है। तुम करता नहीं हो, तुम डूअर नहीं हो, तो दूसरे भी डूअर नहीं है, करता नहीं है। सबके माध्यम से सब घट रहा है। तो ये बात निश्चित ही, जैसा लिखा है, अपराध बोध से, तनाव से, अहंकार से मुक्त करती है। लेकिन जो प्रश्न में पूछा है कि उत्तरदायित्व कौन लेगा, देखिए, उत्तरदायित्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो तमाम तरह की सामाजिक कंडीशनिंग और सामाजिक नियमों के चलते हुए पैदा होती है। समाज तय करता है, तुम्हारे किसी कृत्य के लिए तुम्हारी प्रशंसा करेगा, निंदा करेगा, दंडित करेगा, उपहार देगा, पुरस्कृत करेगा। वो समाज के अपने नीति नियम हो सकते हैं। लेकिन जो इस बात को समझता है वो अपने भीतर पूरी तरह मुक्त रहता है, न सम्मान से अटकता है, न निंदा से भी विचलित होता है। देखता है उसको घटते हुए। जो तात्कालिक परेशानी या खुशी थोड़ी बहुत आती है, वो आती है स्वाभाविक रूप से, लेकिन वो उसमें अटकता नहीं है। ये देख लेना ही बहुत बड़ी मुक्ति है। व्यक्तित्व का विकास जहाँ तक पूछा है, वो कैसे उभरेगा, विकसित होगा, तो ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि व्यक्तित्व भी विकसित होता है अपने आप। और जैसे जैसे हम समझते हैं, हमारी अंतर्दृष्टियाँ विकसित होती हैं, व्यक्तित्व अपने आप विकसित होता चला जाता है। यूँ तो देखिए, हर तरफ से हमको इशारे और समझाने की कोशिशें हैं, उन पर भी कभी हमारा नियंत्रण है, कभी नहीं है, ऐसा लगता है व्यक्ति को। लेकिन मौलिक रूप से देखा जाए, वो भी एक सामाजिक और पारिवारिक ढांचे का हिस्सा है। अगर व्यक्ति को ये माध्यम हो जाने की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पकड़ में आ जाता है, तो वो सारी सूचनाओं को, सारी कंडीशनिंग को बस एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो होता है उसको होने देता है, और उस सारी प्रक्रिया में व्यक्तित्व भी बहुत ही अनूठे ढंग से विकसित होता है। जितने लोगों के जैसे व्यक्तित्व आज विकसित हो गए हैं, तुम देखो अगर, तो हैरानी होगी कि उसमें कितना हमारी टीचिंग का योगदान है, कितना नैसर्गिकता का योगदान है, और कितना इस कॉस्मिक मिस्ट्री, इस जागतिक रहस्य का योगदान है। अच्छे भले परिवारों में सारे अच्छे संस्कार देने के बावजूद भी कुछ लोग उनको नहीं ले पाते। कुछ लोग बड़ी विपरीत परिस्थितियों में, हिंसक परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी अहिंसा और सदाचार का जीवन सीख लेते हैं। अस्तित्व, पूरा अस्तित्व उस क्षण में जिसको जैसा चाहता है वैसा ढाल देता है। दूर खड़े होकर हम देखेंगे तो यही एक सच्चाई है। इसलिए व्यक्तित्व कैसे विकसित होगा, इसकी चिंता नहीं लेनी है, बात को समझना है। अपनी तरफ से जितना लगता है कि हम कोशिश कर सकते हैं समझने की, वो कोशिश करनी है। अन्यथा सच्चाई तो ये भी है कि समझ जैसे और जब आनी है वैसे ही और तभी आएगी। लेकिन अगर मौका हमारे सामने है तो मौका भी उस अस्तित्व ने ही खड़ा किया है, इशारे भी उस अस्तित्व ने ही दिए हैं। तो उन सारी बातों को हमें बहुत सजगता से देखना होगा, उनके प्रति खुला हुआ रहना होगा, ग्रहणशील रहना होगा, और फिर सब कुछ होगा। व्यक्तित्व भी विकसित होगा, और जीवन में जो फ्लावरिंग है, खिलावट है, वो भी आएगी।